तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां जल्दी से हम नजर डालेंगे आज की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट अपडेट्स पे। सबसे पहली अपडेट यहां पर है विराट कोहली की इंजरी को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में आरसीबी और गुजरात के बीच जो मैच खेला गया, उस मैच में आरसीबी की फील्डिंग के दौरान विराट कोहली एक कैच पकड़ने की कोशिश में अपना हाथ इंजर्ड कर बैठते हैं। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली को सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एक्सरे कराने के लिए। और भाई यहां पर गुड न्यूज ये है कि विराट कोहली पूरे तरीके से फिट हैं, उनको लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस बात को खुद आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लार ने कंफर्म करा है। विराट कोहली एकदम फिट कंडीशन में अगले मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। अवेलेबल क्या मतलब, खेलेंगे ये समझ लो। वैसे जहां भाई विराट कोहली की बात निकली आई है, तो कल के दिन भाई एक खबर चारों तरफ इतनी तेजी से वायरल हो रही थी कि भाई इसी आरसीबी वर्सेस गुजरात के मैच में जिस अरशद खान ने विराट कोहली को आउट करा था, विराट कोहली के जो फैंस हैं वो अरशद खान के तो ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पे गए ही गए। उन पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाके उन्होंने अरशद खान को तो सुनाया ही सुनाया, उनको ट्रोल तो करा ही करा, लेकिन साथ में जो मशहूर एक्टर हैं अरशद वारसी, भाई ये जो कोहली फैंस हैं, जो थोड़े अजीबोगरीब कोहली फैंस हैं, छपरी फैंस, टॉक्सिक फैंस, असल फैंस जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो थोड़े से हिले हुए कोहली फैंस हैं, जो कि हर क्रिकेटर के होते ही होते हैं, लेकिन अब विराट कोहली का फैन बेस इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि जो टॉक्सिक फैंस हैं उनका भी बेस काफी बड़ा होगा। तो ये जो टॉक्सिक फैंस हैं, ये भाई इस विकेट के गिरने के बाद अरशद वारसी के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट पे जाते हैं और वहां जाके उसको गरियाने लगते हैं। कसम से भाई इन्हीं हरकतों को देख के मुझको इस बात पे यकीन हो जाता है कि हाँ भाई सच में अपने देश में बेरोजगारी तो बहुत है। खैर किसी और बात पे यकीन हो या ना हो, लेकिन इस समय भाई हर किसी को एक बात पे तो यकीन करना ही करना होगा कि भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। भुवनेश्वर कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि भले ही आरसीबी ने इनको एक बड़ी रकम पे खरीद तो लिया है, लेकिन भुवी जो हैं अब वैसे बचे नहीं है जैसे कि एक वक्त हुआ करते थे। लेकिन भाई भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2025 के अपने पहले 2 मैचों में जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, चाहे हम सीएसके वाले मैच की बात करें जहां उन्होंने 3 ओवर 20 रन देके 1 विकेट लिया, चाहे फिर गुजरात टाइटंस के जो खिलाफ मैच हुआ उसकी बात करें जहां भुवी ने 4 ओवर में मात्र 23 रन देके 1 विकेट लिया, और वो भी भाई उस मैच में 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट लिया जिस मैच में भाई गुजरात के जो बैट्समैन थे वो आरसीबी के बॉलर्स की अच्छी खासी कुटाई कर रहे थे। तो ऐसे में ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई भुवनेश्वर कुमार जो है वो लौट आया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई भले ही आरसीबी जो है वो गुजरात से मैच हार गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी की जो टीम है ना भाई कमाल की लग रही है, क्योंकि इस बार उनकी सिर्फ बैटिंग ही अच्छी नहीं है बल्कि बॉलिंग भी उतनी अच्छी है। और भाई 2 पल के लिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरसीबी की जो बॉलिंग है वो आरसीबी की बैटिंग से ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि इनके पास ये जो पेस तिकड़ी है ना हेजलवुड, भुवी और यश दयाल की, ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट पेस तिकड़ी है आईपीएल 2025 की। यही रीजन है कि इस मैच के खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस के बैट्समैन साई सुदर्शन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि आरसीबी का जो बॉलिंग लाइनअप है वो आईपीएल 2025 का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक बंदे ने सीएसके को पूरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया। सीएसके की जो स्काउट टीम है, उस स्काउट टीम के एक मेंबर ने कल के दिन कुछ ऐसे राज खोले कि हर कोई कह रहा है अरे सीएसके वालों जब ऐसी हरकतें करोगे तब तो हारोगे ही ना मैचेस। अब ऐसी कौन सी बात उस स्काउट टीम के मेंबर ने रिवील करी है, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई देखो, अगर तुमने सच में अभी तक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहली गलती तो ये है कि भाई क्रिक टाइम विद जोशी पे हम रेगुलर जितनी भी आईपीएल 2025 की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, आईपीएल के अलावा जो भी क्रिकेट वर्ल्ड की बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं जो आप तक पहुंचती नहीं हैं, वो हम वहां पे आप तक पहुंचाते हैं। और साथ में वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल के हर मैच के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन, कौन जीतेगा, कौन कितने रन मारेगा, बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन होती हैं। चलते मैच में हम वहां पे डालते रहते हैं ताकि आपको भी आइडिया मिलता रहे और आप भी 10 क्रिक पे जाके उन सिंपल से प्रेडिक्शन को करके अंधा पैसा बनाते रहें। अगर अभी तक भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि भाई 10 क्रिक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हरभजन सिंह हैं। तो यहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सेफ है कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है, एकदम सेफ एंड सिक्योर है। भाई भज्जी खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई इस चीज पे सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए ना। तो भाई जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो क्रिक टाइम विद जोशी को और इस आईपीएल 2025 के हर मैच में प्रेडिक्शन करो 10 क्रिक के साथ और बनाओ इस आईपीएल को एकदम यादगार। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन एक बंदे ने सीएसके को पूरे तरीके से एक्सपोज करके रख दिया, खासकर सीएसके के ओनर्स को, सीएसके के मैनेजमेंट को, क्योंकि भाई कल के दिन एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी जिसमें क्या देखने को मिलता है कि सीएसके की जो स्काउट टीम है उसके एक मेंबर ने कल के दिन यूं ही एक चैनल को इंटरव्यू दिया जहां उनसे पूछा गया कि सीएसके की जो परफॉर्मेंस चल रही है इस साल वो
उतनी अच्छी नहीं चल रही है। इन्होंने जिन प्लेयरों को मेगा ऑक्शन में खरीदा वो कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर चाहे वो सैम करन हो, दीपक हुडा हो, राहुल त्रिपाठी हो या फिर विजय शंकर हो, तो इन्हीं चीजों पर टिप्पणी करते हुए वो सीएसके का स्काउट मेंबर कहता है कि मैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कई सारी लीग्स अटेंड कर रहा था, वहां पे प्लेयरों का मुआयना कर रहा था ताकि मैं सीएसके वालों को बता सकूं कि किसको खरीद सकते हैं, किस पे नजर टिका सकते हैं। और मैंने यहां पर जो नाम सजेस्ट करे थे वो नाम थे प्रियांश आर्या, स्वास्तिक चिकारा, विपराज निगम और अनिकेत वर्मा। ये उन सभी प्लेयरों के नाम हैं जिन्होंने अभी तक आईपीएल 2025 में अच्छा खासा कमाल करा है। अपनी अपनी टीम के लिए बहुत ही कम प्राइस पे बिकने के बावजूद भी ये एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये जो स्काउट टीम का मेंबर है वो कहता है कि जहां मैंने ये नाम सजेस्ट करे थे प्रियांश आर्या, स्वास्तिक चिकारा, विपराज निगम और अनिकेत वर्मा जैसे, लेकिन सीएसके ने इनमें से किसी को भी नहीं खरीदा। इनके बदले उन्होंने खरीदा अश्विन को, सैम करन को, दीपक हुडा को और राहुल त्रिपाठी को। इन सब पे इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट खर्च करा, लेकिन ये लोग असल में मेरे द्वारा सजेस्ट किए गए नामों को खरीद सकते थे जो कि बहुत ही कम प्राइस में इनको मिल सकते थे और इनसे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन टीम के लिए दे सकते थे, लेकिन सीएसके ने इन सभी नामों को इग्नोर कर दिया। अब देखो भाई, यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बात सच हो सकती है, ये बात सच हो सकती है कि सीएसके के मैनेजमेंट ने स्काउट टीम के इस मेंबर की बातों को इग्नोर कर दिया हो। जो नाम इसने सजेस्ट करे हो सीएसके ने उन नामों को उतना सीरियसली ना लिया हो। अब देखो ये बात अभी सही लग रही है क्योंकि इस बार जो सीएसके ने प्लेयर्स खरीदे हैं वो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, वो उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। लेकिन भाई यहां पर सबसे बड़ा सत्य यह है कि सीएसके हमेशा से ऐसा ही करती रही है, हमेशा से वो ऐसे ही प्लेयर्स खरीदती रही है, वो ज्यादा यंगस्टर्स टीम में शामिल नहीं करती है। और भाई मोस्ट ऑफ द सीजन में वो तो ज्यादातर उन प्लेयरों को लेती है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के ही रिटायर हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी चेन्नई वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, वन ऑफ द मोस्ट नहीं भाई मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आईपीएल हिस्ट्री की। तो भाई देखो, जब प्लेयर नहीं चल रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे जजमेंट होते हैं। अगर यही प्लेयर चल रहे होते तो ना ही ये बातें हो रही होती और ना ही इस तरीके के जजमेंट्स हो रहे होते। पर फिलहाल तो भाई इसी सच्चाई पे बिलीव करने का मन करता है कि अगर सीएसके ने उस स्काउट मेंबर की बात मान के प्रियांश आर्या, स्वास्तिक चिकारा, विपराज निगम और अनिकेत वर्मा जैसे प्लेयरों को खरीद लिया होता तो शायद सीएसके के हालात इस आईपीएल में वैसे ना होते जैसे अभी हैं। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन न्यूजीलैंड के महान बैट्समैन केन विलियमसन पहुंचे मुंबई के एक मैदान में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि केन विलियमसन जो हैं वो आईपीएल 2025 में कमेंट्री कर रहे हैं, जिस बहाने वो अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं। तो कल के दिन वो मुंबई में मौजूद थे, जहां वो मुंबई के एक मैदान में कुछ एस्पायरिंग क्रिकेटरों से मिले, थोड़ी बहुत बैटिंग सिखाई, थोड़ी बहुत उनको बॉलिंग की भी टिप्स दी। भली बॉलिंग नहीं कराते हैं, लेकिन भाई इतने बड़े बड़े बॉलरों को इतने साल से खेल रहे हैं तो आइडिया लग जाता है ना। तो बस भाई यही बताना था, ऐसी ये कोई खास खबर नहीं है। मैंने सोचा मुझे वीडियो देख के मजा आया, क्या पता आपको भी आ जाए। पर अगर तुम्हें सच में मजा चाहिए तो आओ यार, मजे वाली बात ही बता ही देता हूं। कल के दिन बीसीसीआई के द्वारा इंडिया का स्केड्यूल जारी किया जाता है मार्च 2026 तक, और इस स्केड्यूल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट, बांग्लादेश के खिलाफ 3 ओडीआई मैच की सीरीज और 3 टी20 मैचों की सीरीज, उसके बाद एशिया कप, उसके बाद वेस्टइंडीज से 2 टेस्ट मैच, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से 3 ओडीआई मैच की सीरीज और 5 टी20 मैचों की सीरीज, उसके बाद साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, 3 ओडीआई मैचों की सीरीज और 5 टी20 मैचों की सीरीज, उसके बाद न्यूजीलैंड से 3 ओडीआई मैचों की सीरीज, 5 टी20 मैचों की सीरीज और उसके बाद होगा टी20 वर्ल्ड कप। मतलब भाई ये बिल्कुल ही मत सोचना कि जैसे ही आईपीएल खत्म होगी तो भाई लंबे वक्त तक हमको क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आईपीएल खत्म होते ही भारतीय टीम जो है वो इंग्लैंड जाएगी। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी और भाई मार्च 2026 तक इतनी सारी टी20 टेस्ट और ओडीआई सीरीज होनी है कि भाई तुम देखते देखते थक जाओगे, लेकिन क्रिकेट जो है ना वो रुकने वाला नहीं है। खैर, आप इन सभी सीरीजों में से किस सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इससे आगे बढ़े तो कल के दिन मुंबई इंडियंस के कुछ स्टार प्लेयर्स सूर्य कुमार यादव, दीपक चहर, तिलक वर्मा और कर्ण शर्मा अयोध्या राम मंदिर पहुंचे प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने के लिए। और आशीर्वाद तो इन सब ने यही मांगा होगा कि यार जिस तरीके से मुंबई के पिछले साल लग गए थे, प्रभु इस बार ना लगवाना। चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में बीसीसीआई ने कुछ नए रूल्स जारी करे थे कि जब भी कोई मैच खत्म होगा तो सभी प्लेयरों को टीम बस से ही ट्रेवल करना है, कोई भी प्लेयर ऐसे अपनी फैमिली के साथ अलग नहीं निकल सकता है। तो भाई देखो, प्लेयर्स अपनी फैमिलीज के साथ मैदान से अलग अलग एग्जिट तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन जो पंजाब के कप्तान हैं अय्यर, वो फैमिली के साथ तो नहीं लेकिन भाई फैंस के साथ ही निकल जा रहे हैं। कल के दिन एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई
जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि अय्यर जो है वो पंजाब की जो प्रैक्टिस जर्सी है उसको पहन के एक फैन के साथ बाइक पे निकल गए कि चलो भाई घूम आते हैं। कसम से बता रहा हूं भाई, ये जो बंदा बाइक ड्राइव कर रहा है ना, इससे मुझको इतनी जलन हो रही थी, इतनी जलन हो रही थी, और मैं यही सोच रहा था कि वो बंदा मैं क्यों नहीं हूं। कसम से भाई सोचो, कभी मैं मैदान के बाहर से बाइक लेके जा रहा हूं, मुझे धोनी, कोहली या रोहित देखने को मिल जाए और मैं कहूं कि थोड़ा सा आपको रेडी वेडी लगवा दूं, थोड़ा सा चक्कर वक्कर पड़वा दूं, और धोनी, कोहली या रोहित में से कोई कह दे हाँ भाई चलो घूम के आते हैं, तो कसम से मेरा दिन नहीं बन जाएगा। चलो इसी बात पे हर कोई एक सवाल का जवाब दो कि अगर तुमको मौका मिले किसी भी क्रिकेटर को, चाहे इंडिया का हो चाहे बाहर का, उसको तुम अपनी बाइक पे पीछे बैठवा के अपना शहर घुमवा सकते हो, तो आखिर वो क्रिकेटर कौन सा होगा और उसको तुम अपनी बाइक के पीछे बैठा के कौन सा शहर घुमाओगे। जाहिर सी बात है, जहां तुम रहते हो, जो तुम्हारा होम टाउन है, वही घुमाने की चाह होगी, लेकिन फिर भी बता देना कि किस क्रिकेटर को अपनी बाइक के पीछे बैठा के तुम आखिर कौन सा शहर घुमाना चाहोगे। हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी याद से जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार आते नहीं हैं, ऐसे चांसेस जिंदगी में बार बार आते नहीं हैं कि बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन करके आप भाई हजारों लाखों कमा सकें। हम कमाते हैं, इसीलिए आपको बताते हैं। तो जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर आज के मैच के लिए या फिर आने वाले मैच के लिए 10 क्रिक के साथ मिलकर और हमारे साथ मिलकर मस्त मस्त प्रेडिक्शन करके पैसा कमाइए। जल्दी जाइए, वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।